राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़, नागौर, पुष्कर या डीग? इसका आंसर आएगा 3 नंबर वाला, पुष्कर है। जमना लाल, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल। राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? बीकानेर, अलवर, किशनगढ़, मेवाड़, कौन सी शैली से संबंधित है? थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। आंसर आएगा 2 नंबर, अलवर शैली से संबंधित है तीनों। देखो, जमना लाल और छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल, 3 लाल है। एक तो ये जमना लाल, छोटे लाल और नंदलाल, ये तीनों लाल कहाँ के? अलवर के। अगला प्रश्न देखिए, पाकट किसे कहा जाता है? बूढ़ा ऊंट, बूढ़ा बैल, बूढ़ा भैंसा या बूढ़ा बकरा? बूढ़ा बैल, बूढ़ा ऊंट। जो ऊंट बूढ़ा हो जाता है ना, बूढ़ा ऊंट हो जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है? पाकट कहा जाता है ना। ये बूढ़ा ऊंट है और इस बूढ़े ऊंट को क्या कहोगे? पाकट। ये पाकट है, पाकट। एक पैर और बनेगा, इसके 4 पैर है। नेक्स्ट प्रश्न, संगीत राज ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। संगीत राज ग्रंथ की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। क्लियर? एक प्रश्न यहाँ बन गया। उसमें कितने कोश है? 3 कोश है, 4 कोश है, या 5 या 6 कोश? कोश का मतलब उसके अंदर ना कितने पार्टीशन है, कितने भाग है उसके? बताइए, कितने भाग है उसमें? इसका आंसर आएगा ये 5 कोश है। 1 2 3 4 5। रांगड़ी और निमाड़ी, रांगड़ी और निमाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं? रांगड़ी और निमाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं? शेखावाटी, ब्रज, मालवी या मेवाड़ी? मालवी की। रांगड़ी और निमाड़ी जो मालवी बोली है उसकी क्या है? उपबोलियां, उपभाषाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन, प्रथम वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? जनवरी 2010। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रमुख रूप से कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। दोस्तों, ये कोयला है ना, उसमें कार्बन की प्रतिशत के आधार पे वर्गीकरण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बेकार वाला कौन सा है, तो सबसे बेकार वाला कौन सा है? पीट है। एंथ्रासाइट राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है, इसमें यह आएगा आंसर 1 नंबर। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? शिल्पी का मतलब बनाने वाला, निर्माण करने वाला। प्रमुख कौन था? महाराणा कुंभा, मंडन, नाथा या कीका? ये कीका तो महाराणा प्रताप का नाम था बचपन का, और ये कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ये राजा था, शिल्पी नहीं था, ये राजा था, उसने निर्माण करवाया था। शिल्पी का मतलब कारीगर होता है, कारीगर नहीं था ये।
तो इसका आएगा आंसर ये है मंडन। सुरलिया नामक आभूषण, सुरलिया नामक आभूषण पहना जाता है, किस अंग में पहना जाता है? पैर में, नाक में, कान में या गले में? सुरलिया कहाँ पहनते हैं? कान में। कानों के अंदर क्या पहना जाता है? सुरलिया। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वालरा, झालरा, चैना या झूमिंग? इसका आंसर आएगा 1 नंबर वाला वालरा। सेवण शब्द का राजस्थान में प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फसल के लिए, घास के लिए, खेत के लिए या सर्प के लिए? दोस्तों सर्प के लिए पीवना शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ आएगा घास, सेवण घास। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? अलवर में, नागौर में, जालोर में या सीकर में? आंसर 3 नंबर वाला जालोर में। राजस्थान वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई? 1955 में, 54 में, 1953 में और या 1950 में? आंसर आएगा 1 नंबर वाला 1955 में। राजस्थान में लोक नायक के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में लोक नायक के नाम से जाना जाता है। हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री या जयनारायण व्यास? आंसर आएगा जयनारायण व्यास। दोस्तों डिटेल से तो अपन आगे के नोट्सों में पढ़ेंगे, पर पहले ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी हो रही है। गार्गी पुरस्कार प्रारंभ किया गया, बताइए। ये 1998 है, 2005 है, 2002 है, 2008 है? कौन सा होगा आंसर? अगर आपने ये वाला सोचा है तो बिल्कुल आपका सही है, 4 नंबर वाला। 1998 में गार्गी पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था, 1998 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ? किसान आंदोलन, यहाँ पर कई बार किसान भी आ जाता है, कृषक का मतलब किसान ही होता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ? नीमूचाना, बेंगू, मानगढ़ या बिजोलिया? वही है अपना फेमस बिजोलिया। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पीपा, जाम्बोजी, रामदेव जी या बापूजी? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर आएगा 2 नंबर वाला जाम्बोजी। पीपा जी नहीं थे, जाम्बोजी थे। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल टोड, हीरालाल शास्त्री, श्यामल दास, G.H. ओझा? दोस्तों ये थे कर्नल टोड थे, जिसको इतिहास का जनक कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है ना, कर्नल टोड ये था कहाँ का, मूल निवासी कहाँ का था?
ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मूल निवासी कहाँ का था? दयाबाई नामक संत शिष्या यानी संत नारी संत थी। ये किसकी शिष्या थी यानी शिष्या किनकी थी? संत रैदास की, कबीर की, नामदेव की या चरणदास की? दयाबाई संत चरणदास की। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़, आमेर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अलवर, तारागढ़ बूंदी। अजमेर वाला जो तारागढ़ है उसी को क्या कहते हैं? ये गढ़ बिठली। इसका आंसर आएगा 2 नंबर वाला, ये अजमेर। नेक्स्ट पर्सन, छोटी तीज का त्यौहार किस माह में आता है? चैत्र में, बैसाख में, ज्येष्ठ में या श्रावण में? श्रावण में आता है। और दोस्तों लास्ट में ये प्रश्न आपके लिए हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में? यह आपका क्वेश्चन है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ये सारे एनसीईआरटी की किताबों में से लिखे हुए हैं। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में से ही आते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी हेल्पफुल रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना ये जो आंसर है इसका। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में, जोधपुर में? इन चारों में से एक ऑप्शन होगा, आप बता सकते हैं। थैंक यू।